श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। कि जगत की स्थिति को हम किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। यदि इस जगत को हम सत्य के रूप में स्वीकार करेंगे तो जगत में होने वाले जितने परिवर्तन हैं उसके द्वारा हम प्रभावित होंगे और हमेशा सुखी दुखी होते रहते रहेंगे। इसीलिए पहले इस जगत को लेकर के जो हम परेशान होते हैं तो पहले जान तो ले कि ये जगत है क्या। तो बताया यह जगत जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है इस प्रकार से परमात्मा में यह जगत प्रतिबिंब रूप से प्रकट हो रहा है। तो यह प्रतिबिंब की क्या स्थिति है? प्रतिबिंब की स्थिति है कि प्रतिबिंब दिखता है लेकिन होता नहीं। जैसे पानी में हमारा प्रतिबिंब पड़ा और पानी एकदम स्थिर है तो प्रतिबिंब स्थिर दिखेगा। पानी को थोड़ा हिला दिया तो प्रतिबिंब भी हिलता दिखेगा। लेकिन क्या प्रतिबिंब हिलता है? क्यों नहीं हिलता? दिख तो रहा है। इसलिए नहीं हिलता कि प्रतिबिंब नाम की कोई वस्तु थोड़ी है। इसी प्रकार से जब तक कि ये जगत की स्थिति को हम समझेंगे नहीं कि यह जो जगत है इस जगत के साथ हमारा संबंध, ध्यान से सुना, चाहे किसी भी प्रकार से लगा लो। जैसे हमारे मुख का संबंध पानी के साथ, तो यदि हम पानी के सामने खड़े हैं और पानी यदि शांत है तो उस शांत पानी का हमारे चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं। यदि पानी हिल रहा है तो पानी के हिलने से हमारे चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं। यदि हम अपने को प्रतिबिंब मान ले तो पानी में जो स्थिर प्रतिबिंब है या पानी हिलने के कारण उसमें प्रतिबिंब में हिलना दिखता है तो इस पानी का प्रभाव ना तो हमारे चेहरे पर है ना तो उस प्रतिबिंब पर है। देखो, इसी प्रकार से चाहे जगत को आप सत्य मानो या असत्य मानो, बेस लाइन यही है कि परमात्मा पर जगत का कोई प्रभाव नहीं है और जीवात्मा पर भी जगत का कोई प्रभाव नहीं है। जब ये बात समझ में आएगी तब जाकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। जो व्यक्ति जगत के द्वारा प्रभावित होता है वो जगत में ही फंसा रहेगा। इसीलिए पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया, तो यह जगत हम वैसा ही देखते हैं कि हमसे बाहर है। जैसा सपने में हम देखते हैं कि स्वप्न की सृष्टि हमसे बाहर है, लेकिन बाहर थोड़ी होती है। सभी का सभी सपना जो है अपने इन नाड़ियों में, इन नर्व्स में ही हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा। और ये किस लिए होता है? यथा निद्रया मायया, क्योंकि हम निद्रा में हैं। निद्रा किसको कहते हैं? निद्रा कहते हैं अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, इसको निद्रा कहते हैं। और अपने कुछ अन्य ही मान लेना, उसको सपना कहते हैं। दो बातें। निद्रा माने हम सोते उसको नहीं कहते हैं, टेक्निकल शब्द है। निद्रा माने अपने स्वरूप को नहीं पहचानना और सपना माने अपने को कुछ भिन्न ही मान लेना।
तो जब हम निद्रा से सपने से जग जाते हैं तब पता चलता है कि यह सपना, उसकी सृष्टि, उसके लाभ हानि हम पर कोई प्रभाव नहीं डालते। नॉट इतना ही नहीं कि हम पर कोई प्रभाव नहीं डालते, जो स्वप्न पुरुष था उस पर भी कोई प्रभाव नहीं डाला था। देखो, इसीलिए पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। और जब हम अपने स्वरूप में जग जाते हैं तब पता चलता है कि यह जीव, जगत और ईश्वर ये तीन भेद उपाधि के कारण है। ईश्वर माने पिता, पुत्र को लेकर के व्यक्ति, आदमी पिता बनता है। पिता को लेकर के आदमी पुत्र बनता है, और पत्नी को लेकर के वही आदमी पति बनता है। तो एक ही आदमी पर तीन उपाधियों के कारण तीन बातें अध्यारोपित करी गई है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व पर जब माया की उपाधि लगा करके जगत के निर्माता के रूप में कहते हैं तब उसको पिता कहा। तो माया की उपाधि हो गई पत्नी और जगत हो गया पुत्र, तो ये बन गए पिता। फिर वही ईश्वर, वही परमात्मा जब पंचकोशों की उपाधि को धारण करता है तब उसी परमात्मा को जीव कहते हैं। और वही परमात्मा इस पर नाम रूप की और अन्यता की उपाधि चढ़ा दी जाती है, तो उसी परमात्मा को जगत कहते हैं। तो जैसे एक ही व्यक्ति उपाधियों के कारण भिन्नता को प्राप्त होता सा दिखता है, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा इन उपाधियों के कारण अनेकता प्रतीत होता है। एक बात। दूसरी बात, जब पिताजी का देहांत हो गया तो वो आदमी मरा क्या? नहीं। फिर पिताजी का देहांत हो गया माने उसका पुत्र मर गया। पुत्र मरने के बाद मैं पिता नहीं रह सकता। यदि मेरे पिता का देहांत हो गया तो मैं पुत्र नहीं रहा। देखो, ये सब सापेक्षता में है, वास्तविकता नहीं है। और दुखी होने वाला कौन है? आदमी दुखी नहीं होता, यह पिता, यह पुत्र, यह पति, ये दुखी होते हैं। इन उपाधियों के माध्यम से जो प्रकट होता है वो दुखी नहीं हो सकता। देखो संतो, इसीलिए यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये, जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो अपना स्वरूप क्या है? एक ही है। स्वात्मानम एवं अद्वयम, इसमें अन्य की संभावना ही नहीं है। देखो, अन्य के ही कारण संसार निर्माण होता है। जब किसी को अन्य के रूप में स्वीकार करते हैं तब कामना निर्माण होती है। जब किसी को अन्य के रूप में स्वीकार करते हैं तब क्रोध निर्माण होता है। जब अन्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो भय निर्माण होता है। काम, क्रोध और भय, इन तीनों को मिला करके जो अनुभूति का क्षेत्र है उसको संसार कहते हैं। गहरी नींद में काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं और भय भी नहीं, तो कहां गया संसार? इसीलिए जब तक कि हम ये बात स्पष्ट नहीं स्वीकार करेंगे कि असल में देखा जाए तो हम एकमेवाद्वयम, एकमात्र है। किसी एक पर उपाधि के कारण जीव, जगत, ईश्वर, यह भेद केवल अध्यारोपित करे गए हैं, वास्तविक नहीं। यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, ऐसे पहचान करवाने वाले जो गुरु महाराज है, जो भगवान दक्षिणामूर्ति है, उनको नमस्कार किया जाता है। और देखो, इस नमस्कार की सुंदरता क्या है? तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। ये नहीं कहा कि मैं नमस्कार कर रहा हूं। जैसे मंत्र होते हैं ना,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र की सूक्ष्मता ये है कि ये दो प्रकार से कहा जाता है कि ओम नमः शिवाय शिव जी को नमस्कार है। ये भी कहा जा सकता है कि मैं शिव जी को नमस्कार कर रहा हूं, अहम नमामि, लेकिन असली नमस्कार वही है जिसमें मैं गायब हो जाता है, इसीलिए नमइदम। ये ऐसा नमस्कार है कि जिसमें नमस्कार करने वाला, जिसको नमस्कार किया जा रहा है, उसके सामने मिट गया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस या कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग में कर्म का महात्म्य है, कर्ता का नहीं है, और कर्तरी प्रयोग में कर्ता का महात्म्य है, कर्म का नहीं है। इसलिए तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदम श्री दक्षिणामूर्तये। तो यह जो नमस्कार है उस दक्षिणामूर्ति भगवान को, जिन्होंने हमको यह ज्ञान दिया। इसीलिए ज्ञान के प्राप्त होने के बाद ज्ञानी नहीं बनता। देखो, जैसे रोग प्राप्त होने के बाद रोगी बनता है, योग प्राप्त होने के बाद योगी बनता है, भक्ति प्राप्त होने के बाद भक्त बनता है, उस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने के बाद ज्ञानी नहीं बनता। यदि वो ज्ञानी बना है तो केवल पंडित जी है, और कुछ नहीं है। क्योंकि ज्ञान वही है कि जिसमें कोई व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदम श्री दक्षिणामूर्तये। ये बताने के पश्चात अब जगत के बारे में बताते हैं। बीजस्यान्तरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजृंभयत्यपि महायोगी वय स्वेच्छया। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमइदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्य अंतर इव अंकुरः इदं जगत प्रांग निर्विकल्पम। जैसे बीज के अंदर में वटकणिका ले लीजिए आप। वटवृक्ष का बीज किसने देखा है? जैसे हम लोग आम का बीज देखते हैं, इमली का देखते, कभी देखा है किसने वटवृक्ष का? लेकिन बिना वो बीज के पेड़ थोड़ी बाहर आता है। ध्यान से सुनना, ये जो वटवृक्ष का या फिग ट्री जो है होती है, उसकी एक विशेषता है। यदि आप वटवृक्ष के बीज को लेकर के उसका जो फल है, फल को सुखा लो और उसके बीज निकाल करके उसको जमीन में बो, तो उसमें से पेड़ नहीं निकलता। ट्राई करके देखो। फिर वह जो फल है वटवृक्ष के, वो फल खा जाते हैं पक्षीगण, और खाने के बाद वो बीज जो है वो पक्षी के पेट से, आंतों से जाकर के बीज में बाहर निकल आता है। और इसीलिए जहां भी ये पक्षी जाके बैठेंगे, कहीं एक इलेक्ट्रिक के खंभे के ऊपर में, कहीं कोने में, तो वहां जाकर के उसकी बीज पड़ी, तो फिर उसमें जो बीज चेतन के द्वारा प्रोसेस होकर के निकला है, फिर उसमें से पेड़ जन्म होता है, अन्यथा नहीं होता। इसी प्रकार से अब ये जो पेड़ का जन्म हुआ उस बीज में से, तो वो क्या बाहर से ठोसा था किसने? नहीं, पहले अव्यक्त था। देखो, ये बात आज के जमाने में समझने में कठिन नहीं होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए ले लो भागवत महापुराण, उसके 2 वॉल्यूम है गीता प्रेस के पब्लिश किए हुए। दोनों का वजन करो फिजिकली, तो वो वजन होगा कम से कम 2 किलो के करीब, 2.5 किलो के करीब। उसी पूरे भागवत महापुराण को यदि हम स्कैन करें और अपने लैपटॉप में रखें, तो उसकी साइज हो जाती है 5 या 10 केबी, और उसका वजन हो जाता है 0.00000.1। देखो, तो यो पुस्तक इतना बड़ा खोल के पढ़ो, इसके स्थान पर कंप्यूटर में चले जाओ, क्लिक करो तो पूरा पुस्तक बाहर आ गया।
तो कहीं आकाश से टपका क्या? नहीं, वहां वो बीज रूप में रहता है। इसी प्रकार से इतना बड़ा वटवृक्ष ये उस वट के बीज में, कणिका में जैसे अव्यक्त रूप में रहता है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण नाम रूपात्मक विश्व, जीव जगत ईश्वर, यह जो तीन भाग है, ये सभी के सभी इस परमात्मा में बीज रूप में रहते हैं। तो परमात्मा बीज है इस संपूर्ण सृष्टि का। तो बीजस्य इव अंतरः अंकुरः जगदिदम, यह संपूर्ण जगत प्रांग पहले निर्विकल्पम, पहले ये व्यक्त नहीं हुआ है, अव्यक्त है। देखो अर्जुन जब रोता है ना भगवद गीता में, तो भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, एक बात समझ लो, क्या अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले ये संपूर्ण जो राजा महाराजा थे, ये संपूर्ण जगत था, पहले अव्यक्त था, फिर ये व्यक्त हो गया और फिर अव्यक्त को प्राप्त हो जाएगा। जैसे जितनी लहरें हमको दिखती है, उन लहरों को समुद्र में बाहर से डाला थोड़ी जाता है, वो सभी की सभी लहरें समुद्र में पहले अव्यक्त के रूप में है, फिर व्यक्त हो जाती है, और जब वो मिट जाती है तो कोई बाहर थोड़ी चली गई, फिर समुद्र में चली जाती है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों के अनुसार जगत की निर्मिति नाम की वस्तु नहीं है, केवल व्यक्त है और अव्यक्त है, व्यक्त है और अव्यक्त है। देखो एक बार हमको एक प्रोफेसर साहब ने प्रश्न पूछा था, अमेरिका की बात है, अपने NRI थे, उन्होंने पूछा, तो वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, स्वामी जी आपके वेदांत के अनुसार ये दुनिया की निर्मिति कैसे करते हैं? तो हमने कहा आपके अनुसार बताओ पहले। तो बोले हमारे यहाँ दो थियरी है, एक है बिग बैंग थियरी और ब्लैक होल थियरी। तो हमने कहा मुझे बताओ, बैंग होने के लिए किसी की आवश्यकता है कि नहीं? बिना किसी के बैंग कैसे होगा? तो यदि किसी ने बैंग किया तो हमारी निर्मिति ऑलरेडी हो ही गई है। और ब्लैक होल, होल किसमें? होल नाम की कोई वस्तु है क्या? जैसे ये दीवार में होल है, उसको खिड़की कहते हैं, तो ये खिड़की नाम की कोई वस्तु थोड़ी है, दीवार नहीं है, इसीलिए उसको होल कहते हैं, और उस होल को हम खिड़की कहते हैं, अभाव को होल कहते हैं। तो जब हम ब्लैक होल कहते हैं, तो ये ब्लैक होल किसमें है? जिसमें है तो वो तो है ही ना। बोले नहीं, आप हमको कंफ्यूज करा रहे। हमने कहा वही हमारा धंधा है। तो फिर अपने वेदांत के अनुसार बताओ कि जगत का निर्माण कब हुआ? तो हमने कहा वेदांत गलत प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। बोले ये क्या बात है? हमने कहा जब आप प्रश्न पूछते हो ना कि दुनिया कब निर्माण हुई, तो पहले तो आपने कल्पना करी है कि एक समय ऐसा था कि जब दुनिया निर्माण नहीं हुई, तभी तो ये प्रश्न आ सकता है ना। आप कौन से हिसाब से कह सकते हो कि दुनिया नहीं थी? क्या उस समय थे आप? हाँ, और दुनिया कब नहीं रहेगी, ये प्रश्न ही गलत है। कारण क्या कि आपने काल को सीधी लाइन मान लिया है। जब सीधी लाइन होती है ना, जैसे ये माइक का डंडा है, इसमें प्रारंभ है, अंत है। लेकिन सर्कल ले लो, सर्कमफरेंस पर एवरी पॉइंट इज ए बिगिनिंग एंड एवरी पॉइंट इज एन एंड। तो उसमें कहां से प्रारंभ है, कहां से अंत है? इसीलिए ये जगत को कहते हैं यह काल चक्र है। काल, टाइम इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, यह एक सर्कल है, चक्र है। इसीलिए कहते हैं कि यह जो जगत है ये कभी ना निर्माण हुआ है, ना कभी इसका नाश हुआ है। देखो फिर क्या है ये? माया कल्पित देश काल कलना। माया के द्वारा देश और काल इनकी कल्पना करके इन दोनों में एक संबंध प्रस्थापित कर दिया है। देखो ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं चिंतन करने की। केवल राम 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 करने से कुछ नहीं होगा, चिंतन करने से राम हृदय में प्रकट होता है। देखो
आकाश या देश यह परिवर्तन रहित स्थिर तत्व है और काल या टाइम यह परिवर्तन को प्रमोट करने वाला तत्व है। दो एक दूसरे के विरोधी है। आकाश के सिवा काल के निर्माण नहीं हो सकता और काल के सिवा आकाश की स्थिति नहीं निर्माण हो सकती। दोनों एक दूसरों को सपोर्ट करते हैं। जैसे हम पूछेंगे भाई यहां से पोंडा कितना दूर है, तो एक बताएगा 40 किलोमीटर, दूसरा बताएगा आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। तो 40 किलोमीटर ये देश और आधा घंटा ये काल, ये दोनों ऑल्टरनेटिवली इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दोनों के द्वारा एक ही तत्व का प्रतिपादन हो रहा है। तो देश काल कलना। अब ये देश और काल, इसका जन्म कहां से होता है, ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्रों में इसकी परिभाषा बड़ी टेक्निकली दी है। जिसको हम काल कहते हैं वो क्या है, टेक्निकली स्पीकिंग कहते हैं क्रम संवित को काल कहते हैं। कितनी छोटी सी परिभाषा देखो, क्रम संवित काल। अब इसको हिंदी में समझना है विस्तार से। जब हम किसी भी प्रकार का क्रम निर्माण या एस्टैब्लिश कर सकते हैं, when we can establish a concept of sequence, time is born. सुबह हुई पहला इवेंट, 12 बज गए दूसरा इवेंट, शाम हो गई तीसरा इवेंट, रात आई चौथा इवेंट, फिर सुबह हुई पांचवा इवेंट। एक के बाद एक जब इवेंट होते हैं तब काल का जन्म होता है। अब गहरी नींद में देखो, नींद में प्रवेश किया, खत्म। कितने घंटे सोए, ये कभी प्रश्न आता है क्या? क्योंकि उसके बाद दूसरी घटना घटी ही नहीं। और फिर जब जग जाते हैं तब देखते हैं, अरे मैं 8 बजे सोया था, 8 बज के 12 घंटे सो रहा हूं। एक बार हम किसी जगह में फंस गए थे, बहुत बुरी हाल में। तो उन दिनों में बहुत पुरानी बात है, बंबई में डेलुज के जैसा पानी भर गया था और दादर के बाद जो दादर सिटी है, उन दिनों में वो गोल चक्कर था वहां इतना पानी आया। हम डबल डेकर बस में नीचे में थे, इतना पानी आया, सब लोग ऊपर जाने लगे। जब तक हम ऊपर जाए तब तो ऊपर पैक हो गया और फिर हमको नीचे स्टेप पर ही खड़ा रहना पड़ा। हाथ में सूटकेस सर पर रखी हुई थी और वो पानी बढ़ रहा, इतना बढ़ा कि हमारे गले तक आया और फिर पानी छपाक से मारता है मुंह में, हम एकदम गुम कर लेते। फिर जब नीचे चला गया, फिर दूसरी बार ऐसा 1 मिनट से 2 मिनट में 8 घंटे हम रहे। पानी जब कम हो गया, हम जब पहुंचने के बाद ऐसे ही सो गए और फिर जब उठे तो देखा हम सुबह 6 बजे सोए थे। अरे बाप रे, शाम को 6 बज के 12 घंटे सो रहे। तो हमारे मित्र ने कहा, महात्मा जी 12 घंटे नहीं, 3 दिन से आप सो रहे हैं। तो ये 3 दिन का समय हमारे लिए कुछ मायना नहीं था, क्योंकि एक घटना घटी, हम सोए, फिर जब तक जगेंगे नहीं तब तक फिर दूसरी घटना नहीं होती, तब तक के काल का जन्म नहीं होता। और दूसरी घटना कब होती है, जब मन जागृत हो जाता है। इसीलिए काल यह एक मन की कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। देखो घड़ी का जो टाइम होता है ना, वो उतना ही होता है हर एक के लिए। लेकिन जो सत्संग को आए अपनी इच्छा से तत्व समझने के लिए, उनको 1 घंटा कैसा निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। तो दूसरे को पता नहीं, ये बाबा जी बोले ही जा रहे, बंद होते ही नहीं। देखो कितना फर्क है। तो यह जो काल है, यह मन का प्रक्षेपण है, वास्तविक नहीं है। ये कल्पना है, माया कल्पित। माया का तात्पर्य मन। वैसे देखा जाए तो काल अखंड है। अनंत में शांत की कल्पना को काल कहते हैं। माया कल्पित देश काल कलना।
और देश किसको कहते हैं, स्पेस किसको कहते हैं? स्पेस कहते हैं विस्तार संविद देश। विस्तार माने एक्सपांड। अब देखो, हमको भगवान ने जब 2 आंखें दी ना, एक बार एक बच्चे ने मुझे पूछा था, स्वामी जी भगवान ने 2 आंखें क्यों दी, एक आंखों से तो काम हो सकता था। हमने कहा देखो, इसके लिए दी है, यदि आप एक आंखों से देखो ना तो आपको डिस्टेंस जो है, डेप्थ जो है, वो परफेक्ट नहीं आती। डेप्थ को परफेक्ट में समझने के लिए 2 आंखें। तो जब तक के मन जागृत नहीं होगा तब तक के हम कहां हैं ये प्रश्न मन में नहीं आता। अब दोनों को मिला लो। गहरी नींद में जब यह मन जो देश और काल का जन्मदाता है, जब ये मन लपेट के रख दिया जाता है तो उस समय हम कहां होते हैं और कब होते हैं? उस समय हम गोवा में हैं कि बंबई में हैं? उस समय हम 2011 में हैं कि 1942 में हैं? कहां है हम? तो ना कहां है ना कब है। कहां और कब का अस्तित्व केवल मन के प्रक्षेपण के कारण होता है। माया कल्पित देश काल कलना। और किसी भी वस्तु की निर्मिति होती है देश और काल से। जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें पहले लिखते हैं DOB, डेट ऑफ बर्थ, इसके पहले हम नहीं थे। उसके बाद देश, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, और उसके बाद वजन कितना वस्तु। देश काल वस्तु माने जन्म, साइज और वजन, इन तीनों को मिलाकर के दुनिया निर्माण होती है। और वस्तु की सिद्धि केवल देश काल के संबंध से ही होती है। यदि देश काल नहीं हो तो वस्तु की अस्तित्व संभव नहीं है। इस प्रकार से यह जो जगत है, ये जगत हमेशा ऐसा ही रहा है। ना तो कभी निर्माण हुआ है, ना तो कभी नष्ट हुआ है। देखो, बचपन नष्ट हो गया, उसके बाद टीनेजर आया, टीनेजर नष्ट हो गया, फिर जवानी आई। उसमें कौन मरा, कौन पैदा हुआ? ये तो पहले अव्यक्त था, फिर व्यक्त हो गया। जैसे छोटा सा बच्चा, हमारे अमन की बात, छोटा सा बच्चा, अब तो वो बच्चा है छोटा, जब बड़ा हो जाएगा, शादी का समय आएगा, तब कहेगा कि डैडी आई वांट टू गेट मैरिड टू दैट गर्ल। तो पहले तो उसने कभी बात नहीं करी थी शादी की, अब क्यों कर रहा है? एक छोटा सा बच्चा था, उसको हम चिढ़ाते थे। उसको चिढ़ाना हो तो लड़की का नाम ले ले तो गर्म हो जाता था। उसको कहते थे जग्गू चलो हम लोग लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़की की बात मत करना, आई डोंट लाइक गर्ल। अब जब जवान हो गया, अब शादी के लिए दौड़ रहा है, आई वॉन्ट ए गुड गर्ल। तो उसमें ये जो प्रजनन की इच्छा निर्माण हुई, ये क्या बाहर से ठोकी गई? पहले थी अव्यक्त, फिर व्यक्त हो गई। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत पहले अव्यक्त रहता है और माया के प्रभाव से फिर व्यक्त हो जाता है। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। फिर उसमें विचित्रता, अनेकता आ जाती है। छोटा सा बच्चा कितना प्यारा प्यारा, चप्पी चप्पी, स्वीट स्वीट, हमको वो याद है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, आजकल जब भी कोई मेरे सामने आता है तो आकर मुंह फेर के चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? पहले मैं जब छोटा था तो सभी उठाते थे, अब ऐसा क्यों? अरे बाबा, तुम वो नहीं हो जो पहले थे। लेकिन मुझे तो कभी ये अनुभव हुआ ही नहीं, मैं कभी बदला नहीं। देखो ध्यान से सुनना, किसी भी व्यक्ति को अपने जन्म का, अपने में परिवर्तन आने का और अपने मृत्यु का अनुभव आज तक किसी को नहीं आया है। ये तो हम कल्पना करते हैं कि हम पैदा हुए, किसी ने बता दिया, हमने मान लिया। एक बार एक लड़की ने मुझे पूछा, छोटी थी, स्वामी जी आई वांट योर डेट ऑफ बर्थ। तो हमने कहा एक बार बताएंगे, दूसरी बार मत पूछना। हमने ठीक है, लिखो 31/4 ईयर नहीं बताएंगे। अरे ठीक है। घर जाके मम्मी को कह दिए, मम्मी आप तो कह रहे थे कि स्वामी जी डेट ऑफ बर्थ किसको बताते नहीं, वो ये बताइए। बताओ क्या बताइए?
बोले 34 अप्रैल। बोले बेवकूफ, अप्रैल में 31 नहीं होता। ओह, 31 नहीं होता, तो स्वामी जी ने ऐसा क्यों बताया? बोले नहीं बताया उन्होंने। फिर उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड भेजा, स्वामी जी हैप्पी बर्थडे व्हेनेवर इट इज, नीचे गेस हु एम आई, और अपना नाम पता दे दिया। देखो, यह जो है ना देश काल, ये केवल मानसिक प्रक्षेपण है। माया कल्पित देश काल गलना वैचित्र चित्रीकृतम। अपने में कितने परिवर्तन आ गए, लेकिन हम ज्यों के त्यों है। इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करो ना, तब जाकर के आध्यात्म क्या है इसकी थोड़ी झलक मिलती है। जब तक हम अपने को नहीं पहचानेंगे, भगवान को नहीं पहचान सकते। जब तक हम अपने को नहीं बचा सकेंगे, अन्य को नहीं बचा सकते। देखो, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव नॉलेज एंड द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज, इन द ऑब्जेक्टिव नॉलेज नोवर इज नॉट द वन हु नोज एंड द थिंग दैट इज नोन। ज्ञात और ज्ञाता अलग अलग होते हैं। जैसे मैं माइक को जानता हूं, मैं और माइक अलग अलग है, लेकिन परमात्मा को जब मैं जानता हूं, जहां नोइंग इज बीइंग, वहां जानना और होना अलग अलग नहीं होता। इसलिए माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। फिर मायावी व विजृंभयति महायोगी वय स्वेच्छया। ये सब कहां से निर्माण हुआ? मायावी इव, जैसे जादूगर होता है ना, जादूगर सब चीजें निर्माण करता है, लेकिन कुछ नहीं निर्माण होती। देखो, ये बात बड़ी सूक्ष्म है। एक उदाहरण के लिए समझ लो कि जब हम कोई एक दिवाली के दिनों में फुलझड़ी हाथ में लेते हैं, तो फुलझड़ी का तो एक ही पॉइंट है जहां से प्रकाश आ रहा है। उसको यदि घुमाओ तो वहां दिखता है ना एक अलात चक्र, लेकिन होता है क्या? हो ध्यान से सुनना, जहां गति है वहां संसार है, जहां गति नहीं वहां संसार गायब। गहरे नींद में मन शांत है, गति नहीं है, संसार गायब। जागृत अवस्था माने क्या? मन में गति आ गई। देखो, यही सब कुछ समझना है, यही सब कुछ जानना है। तो जब मन की गति शांत हो गई तो संसार गायब। अब ये मन तो आता जाता है, तो क्या संसार आता जाता है? असलियत क्या है? तो पता चलता है कि एक ही तत्व में जागृत अवस्था आती है, चली जाती है, स्वप्न आता है, चला जाता है, सुषुप्ति आती है, चली जाती है, समाधि लगती है, टूटती है, लेकिन ये सभी के सभी आना जाना जिसमें हो रहा है, वो ना तो कभी आया है, ना तो कभी गया है, वो ज्यों का त्यों है, वो अपना असली स्वरूप है। देखो, आकाश में पृथ्वी घूम रही है, आकाश में पानी घूम रहा है, अग्नि हिल रहा है, वायु बह रहा है, लेकिन आकाश ज्यों का त्यों। इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करते जाए तो पता चलेगा मन में भी अनेक प्रकार की वृत्तियां आती है, लेकिन मन ज्यों का त्यों। उसी प्रकार से चिदाकाश में जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इनके बादल आते जाते हैं, लेकिन हम ज्यों के त्यों है। तो ये दुनिया क्या है? कहते हैं मायावी इव विजृंभयते भी महायोगी वयस्वेच्छया। जैसे जादूगर अपने इच्छा से भिन्न भिन्न प्रकार की दुनिया निर्माण करता है, उसी प्रकार से परमात्मा में ये जो दुनिया है ये एक मिथ्या प्रत्यय मात्र है, वास्तविक नहीं है। मिथ्या किसको कहते हैं? एक छोटे से उदाहरण से समझ लो। कई बार लोग भगवान शंकराचार्य वेदांत को इसलिए कोसते हैं
कि ये दुनिया मिथ्या है, तो भगवान की दुनिया से कैसा प्रेम करोगे जो मिथ्या है? तो पहले मिथ्या का अर्थ समझ लो, फिर समझ में आएगा। मिथ्या माने क्या? जो अनुभूति परिस्थिति विशेष में ही हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती, उस अनुभूति को मिथ्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। सिद्धांत जैसे मृगजल, मिराज वाटर्स कभी हमको रात को दिख सकता है क्या? शाम को दिख सकता है क्या? सुबह दिख सकता है क्या? वो केवल दोपहर को दिखता है, जब सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर जमीन पर पड़ती है और जमीन खूब गर्म हो गई हो, तो गर्मी के कारण सूर्य की किरणों में रिफ्रैक्शन आ जाता है और वही उस पानी की भ्रांति निर्माण हो जाती है। तो जब वो सूर्य की किरणों का एंगल बदल दिया या आपके देखने का एंगल बदल गया, तो वो पानी कहां गया? तो क्या था वो केवल अपीयरेंस था। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आंखों के कारण रूप रंग की स्थिति होती है। रूप रंग के स्थिति के कारण आंखें में दृष्टि है कि नहीं, ये सिद्ध होता है। तो दृष्टि के कारण रूप रंग है कि रूप रंग के कारण दृष्टि है? देखो, तो यहां जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है, यही इल्यूजन है। जैसे सूक्ष्मता से चिंतन करते जाओ, इसी प्रकार से जब जागृत अवस्था आती है तो कब आती है? स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ तब जागृत अवस्था आई। स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो जागृत दुनिया कहां गई? देखो, जब आप कुछ डाटा डिलीट करते हैं कंप्यूटर में, तो जैसे टेबल को साफ करते हैं और उसके ऊपर पड़ा हुआ झूठ एक थाली में लेकर के बाहर फेंक देते हैं, ऐसा साफ कर लिया और बाहर फेंक दिया। उसी प्रकार से जब डिलीट करते हैं कंप्यूटर में डाटा, तो बाहर में फैलता है क्या? तो कहां जाता है? वो हो तब जावे ना। इट इज जस्ट एन इल्यूजन। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि ये उपयोगी है, क्योंकि इसका अनुभव आ रहा है, इसलिए ये सत्य है, ये गलत गणित है। देखो, अनुभव तो आता है कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, लेकिन कभी सूर्योदय सूर्यास्त हुआ है? सूर्य तो हमेशा ज्यों का त्यों है, उसका ना उदय होता है ना अस्त होता है। ये तो पृथ्वी की जो गति है सूर्य पर अध्यारोपित करी गई है। देखो, जितना इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करो तब पता चलेगा। मायावी इव, माया के माध्यम से माने यह जो सापेक्षता के जगत को हमने सत्य माना है, यही माया का तमाशा है। मायावी इव विजृंभयति महायोगी वयत् स्वेच्छया, या महायोगियों की बात कहते हैं। तो अब आपको इसके योगियों के बारे में बताएंगे। अनेक जगह में आती है बातें कि अमुक अमुक महात्मा ही इनमें सिद्धियां है, ये किसी को अंगूठी दे देते हैं, ये किसी को विभूति दे देते हैं। इसको लेकर के लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। एक बार किसी ने हमको बुलाया था, दिल्ली की बात, उनका जन्मदिन था सत्य साई बाबा का। हम गए वहां और सभी भक्त है, हम भी वहां प्रेम से बैठे रहे। तो ये जो एक दो योगी वगैरह थे, तो उन्होंने उनको बताया प्रवचन देने के लिए, उन्होंने अपने शुरू कर दिया, ये सब बकवास है, केवल योगा करो। दूसरे कहते हैं ये सब बकवास है, केवल भगवान कृष्ण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। और ऐसा जब कहा तो उन भक्तों को बेचारे के दिल दुख है, क्योंकि उनका बर्थडे था। फिर हमको कहा कि स्वामी जी आप कुछ बताइए। हमने कहा फिर देखो, जब भगवान कृष्ण थे उस समय भी ऐसे अनेक थे कि जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, और हम भगवान को जो मानते हैं केवल सुनी सुनी बातें ही तो हैं। किसने देखा है कृष्ण को?
किसने देखा है द्वापर युग को? मानते ही तो है। तो उस भगवान कृष्ण को जिनको न देखते हुए हम श्रद्धा से मानते हैं, उस भगवान कृष्ण ने जब मथुरा से द्वारका में सभी नगरवासियों को शिफ्ट किया था, तब उन्होंने क्या किया था? सबको बताया, भाई अपने अपने आंखें बंद कर लो, हम लोग यहाँ से एक क्षण में द्वारका में चले जाएंगे, तब तक के ये जो जरासंध युद्ध करने के लिए आ रहा है, यहाँ कोई रहेगा नहीं। तो सबने आंखें बंद कर ली, आंखें खोली तो कहाँ है मथुरा और कहाँ है द्वारका, एक क्षण में हो गया। महायोगी इव। ये बात हमको इतनी समझ में नहीं आती है क्योंकि हम बुद्धि में फंसे हुए हैं। ये मालूम बात कैसी है? समझो कोई एक व्यक्ति 100 साल पहले पैदा हुआ था या 200 साल पहले पैदा हुआ था, उसको कहो कि आजकल ना ऐसी बात है कि अमेरिका में जो हो रहा है ना, अपने घर में एक क्षण में उसी समय दिखता है, तो वो विश्वास करेगा क्या? कैसे संभव है? लेकिन आज के बच्चे को पूछो तो वो तो बचपन से ही पैदा होता है हाथ में रिमोट लेकर के, तो उस बच्चे के लिए कोई नाविन्य नहीं है। इसी प्रकार से जिन्होंने ये योग साधना करी है, उनके लिए जगत की ये सभी बातें होती है, इसमें कोई नाविन्य नहीं है। तो जैसे जादूगर या महायोगी केवल अपनी इच्छा से इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार से भगवान ने भी इस दुनिया का निर्माण किया है। ऐसे जो परमात्मा है, उस भगवान को, दक्षिणामूर्ति को नमस्कार से। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते, साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यस्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्य एव स्फुरणं, ध्यान से सुनना, गति या मूवमेंट ये कोई वस्तु है क्या? स्पीड, समझो कहां स्पीड, तो हम क्या कहेंगे? किसकी स्पीड? स्पीड नाम की वस्तु नहीं है। गाड़ी की स्पीड, चलने की स्पीड, हवाई जहाज की स्पीड। इसी प्रकार से स्फुरणम, स्फुरण माने स्पंदन, स्पंदन माने थ्रॉब। किसका स्पंदन? तो जिसका स्फुरण, यस्य एव स्फुरणम, इसी स्फुरण के कारण सत असत जड़ चेतन की भ्रांति निर्माण हो जाती है। यस्य एव स्फुरणम सदात्मकम असत कल्पार्थकम भासते। तो यह जो संपूर्ण विश्व का एक इल्यूजन है, ये निर्माण होता है जहां इस चेतना का स्फुरण प्रारंभ हो गया। देखो, ये स्फुरण यदि होता नहीं है तो जीवन पैदा नहीं होता। जैसे जब बच्चे पैदा होता है ना, और यदि वो रोया नहीं तो ये नर्सेस क्या करती है, उसको उल्टा पकड़ती लटकाती है पैरों से, ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम, और उसके पीठ पर एकदम ठंडा पानी का छिटकारा मारती है, तो उसके द्वारा उस चेतन में मानो हलचल सी हो जाती है। और एक बार वह चेतन का स्पंदन शुरू हो गया, उसके बाद सांस तब तक चलती रहेगी जब तक कि देह में यह स्पंदन का सामर्थ्य है। जहां स्पंदन होने का सामर्थ्य खत्म हो गया, सांस रुक जाती है और जीवन खत्म हो जाता है। तो जिसके स्पंदन के कारण यह जगत निर्माण होता है, कौन सा? सत असत। सत असत का तात्पर्य है जो अत्यंत सूक्ष्म है और जो स्थूल है, जो अव्यक्त है, जो व्यक्त है। असत माने अव्यक्त, सत माने व्यक्त। तो यह सत असत व्यक्त अव्यात्मक जगत निर्माण हो जाता है जिसके स्पंद से। देखो, केवल आपने बीज ले लिया और उस बीज को योग्य प्रकार का वातावरण निर्माण नहीं किया, तो उसमें बीज पे वो जो पेड़ है वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। और जहां योग्य प्रकार का वातावरण मिला तो वहां
स्पंदन शुरू हो गया और उस स्पंदन के द्वारा फिर उसी बीज में से पेड़ पौधा निकल आता है। तो यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत् कल्पार्थकं भासते। और यह जितना भी दिख रहा है, जो प्रतीति हो रही है, यह प्रतीति केवल इस तत्व के कारण ही हो रही है। देखो, यह जो तत्व है साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा यो बोधयत्याश्रितान्। तो इस तत्व का ज्ञान हमको गुरु महाराज कराते हैं तत्वमसी इस महावाक्य के उपदेश के द्वारा। देखो, जब तक के भगवान को हम अपने से अलग रखेंगे तब तक के हम तो चेतन है, हमसे जो अन्य भगवान होगा वो कैसा चेतन होगा? चेतन तो दो नहीं है। तो हम अपने को चेतन के रूप में स्वीकार करेंगे, भगवान को अपने से अन्य के रूप में स्वीकार करेंगे, तो भगवान बन जाएंगे जड़। हम यदि अपने आप को चैतन्य समझते हैं, भगवान को अलग समझते हैं, जो अन्य होता है उससे डर होता है। जहां डर है वहां संसार है। इसीलिए जब तक के परमात्मा को आत्म स्वरूप से नहीं पहचानते तब तक के जीवन में डर डर के रहना है और कुछ नहीं है। इसीलिए साक्षात तत्वमसीति वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान्। अब यहां मुख्य बात समझ लो, समुद्र से लहर पैदा होती है और समुद्र लहर के रूप में बन सकता है, लेकिन लहर कभी समुद्र नहीं बनती। फिर क्या हो जाता है? लहर जो है समुद्र में समा जाती है। इसी प्रकार से जीव जो है वो ईश्वर बनता नहीं। यह जो जीव है परमात्मा में समा जाता है, और जो जीव परमात्मा में समा जाता है उसी को महात्मा कहते हैं। कि जीव परमात्मा में समा जाने की पश्चात भी देह तो चल रहा है, इंद्रिय चल रहे हैं, लेकिन पहले इस देह से ये छोटा मैं वो पैदा हो रहा था। अब ये जो मैं, जो जीव भाव है, ये भगवान में अर्पण हो गया। तो फिर उसी देह से, उसी इंद्रियों से फिर अब परमात्मा प्रकट हो रहा है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। किसी भी संत का जीवन ले लो आप। हम जब जानते हैं ना वाल्मीकि जी के बारे में, वाल्मीकि जी के बारे में कुछ जाने न जाने इतना जरूर जानते थे कि वो डकैत थे, बाकी की कुछ बात नहीं जानेंगे उनके बारे में। तो जो डकैत था वही इतना ऋषि कैसे बना? तो केवल इतना ही हुआ, उन्होंने अपना मैं डकैत जो है ये प्रभु के चरणों में अर्पण कर दिया, तो उसके बाद उनका नाश थोड़ी हुआ है। तो जीव की जो भ्रांति थी कि मैं किसी का पति, किसी का पुत्र, किसी का पिता इत्यादि हूं, इनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मुझे करना है, इसीलिए लोगों को मारना है, इसीलिए मैं अपना कर्म करते जा रहा हूं, यह जो भ्रांति थी, ये भ्रांति उसके जगत से निकल गई। तो उसी समय एक साधारण रत्नाकर से एक महान वाल्मीकि महर्षि पैदा हो गए। देखो संतो, इसीलिए ये बात हमने कई जगह लिखी है, हमारे वेबसाइट पर भी देख लीजिए आप। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के चक्कर में टाइम बर्बाद न करें, फिर भगवान को प्रकट होने का मौका दे दीजिए। उसकी बेचारे की बड़ी परेशानी है, उसको वाणी नहीं है, उसको हाथ नहीं है, उसको पैर नहीं है, उसको मन नहीं है, वो ढूंढ रहा है। कहीं वाणी मिल जाती है क्या कि जो केवल आत्म प्रशंसा में ही लगी हुई नहीं है, या दूसरों की बुराई करने में लगी नहीं है। कोई मन मिल जाता है क्या कि जो सुख दुख में फंसा हुआ है? ऐसा नहीं है। कोई ऐसे हाथ मिल जाते हैं क्या कि जो खाली है? इन हाथों को कुछ अपने लिए करना नहीं है, वो केवल इसी को ढूंढ रहा है। इसीलिए चाहे भगत कहो, चाहे ज्ञान कहो, चाहे योग कहो, चाहे कर्म करो, सबका तात्पर्य यही है कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादये। हम अपने आप को इतना शुद्ध पवित्र करें साधना के माध्यम से
कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होवे। देखो सिंपल सी बात है, हमको यदि कोई काम करवाना हो, जैसे समझो हमको अपने चश्मे को ठीक करवाना है, तो हम तुरंत के पास थोड़ी जाएंगे, हम तो गुप्ता जी के पास जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति उस काम के लायक है, सक्षम है। जब हम छोटा सा काम करने के लिए लायक आदमी के पास जाते हैं, तो भगवान अपने दुनिया को चलाने के लिए जो कुछ करवाना है उसको किसको देंगे? जो लायक है उसको देंगे कि जो नालायक है उसको देंगे? देखो, इसीलिए साधना का तात्पर्य क्या हो गया? साधना का तात्पर्य यही है कि हम अपने आप को इतने शुद्ध, पवित्र और खाली कर दे कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होवे। साक्षात् तत्त्वमसीति वेद वचसा योगोदयत्याश्रितान्। जो आश्रित है गुरु महाराज पर, भगवान पर, दक्षिणामूर्ति भगवान पर, उनको वो तत्वमसी इस महावाक्य के माध्यम से उपदेश करते हैं, बोध कराते हैं। साक्षात् तत्वमसीति वेदवचसा योगोदयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ। जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, साक्षात्करणात्, फिर इस जन्म में जन्म मरण का चक्कर नहीं है। ये भी महत्व की बात समझ लो। हमने एक बार कहीं बताया होगा, आपको फिर से बताते हैं। हम गए थे वहां कैलाश, और वहां जाने के बाद कैलाश की प्रदक्षिणा कर दी है, तो कुछ लोग थोड़े आगे गए, हम पीछे से कार से उतरे जीप से, वहां दर्शन करने के लिए मंदिर में जाना था। तो हमको किसी ने बताया कि स्वामी जी वहाँ एक महात्मा जी बैठे हैं, हमें चलो नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, प्रणाम करते हैं। हम वहाँ गए तो कहा कि महात्मा जी हमको देख के रोने लग गए। हमने कहा भैया हम इतने खराब है कि हमको देख के रो रहे हो? बोले नहीं महाराज, आप हम पर कृपा करिए। हमने क्या कृपा करूं, मैं बड़ा अभागी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ। कैलाश के बेस में बैठे रो रहे, और बोले क्या हो गया? मैं इतना अभागी हूँ कि मैं प्रदक्षिणा कर नहीं पाता हूँ, 6 महीने से बैठा हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती और शक्ति भी नहीं है, क्या करूँ? हमने कहा पहली बात रोना बंद करो, दूसरी बात मैं जब प्रदक्षिणा करके आऊंगा ना, तब अपना प्रदक्षिणा का पुण्य आपको अर्पण कर दूंगा, तो रोना बंद करो भाई, इतना ही करो। हम आ गए, प्रदक्षिणा पूरी हो गई, 3 दिन लगते हैं। उसके पश्चात फिर हमने कहा हाँ महात्मा जी गर्म पानी डालो, संकल्प छोड़ने के लिए। ठंडा पानी डालोगे तो वो जो हमारा संकल्प है वो एकदम फ्रीज हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो उन्होंने गर्म पानी डाला। हाँ, हमने कहा कि अब हम कहते हैं हमारे इस कैलाश पर्वत के प्रदक्षिणा का सभी पुण्य हम, आपका नाम क्या है? बोले वैकुंठ दास जी को अर्पण करते हैं। हमने कहा, और जो भागे वहां से हंस हंस के हमारा पेट दुखने लग गया। तो हमारे साथ जो सज्जन लोग थे, स्वामी जी आपको सडनली क्या हो गया, आप इतना क्यों हंस रहे हैं? हमने कहा यार तुमको जोक समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? बोले क्या जोक है? हमने जोक ये है वैकुंठ दास। अब ये यदि यहाँ मरे तो क्या होगा? यदि ये कैलाश में मरे और चले गए कैलाश में, वहां के वॉचमैन पूछेगा हाँ जी आइए, कहाँ मरे थे आप? हम कैलाश पर मरे थे। आज बहुत बड़े भाग्यवान है, आइए। हाँ, आपका नाम क्या है? नाम वैकुंठ दास। वैकुंठ दास, भागो यहाँ से, जरूरत नहीं है। कैलाश में वैकुंठ दास को एडमिशन नहीं है। बेचारा भागा, वैकुंठ पहुंच गया। क्या? हाँ जी, क्या नाम है आपका? वैकुंठ दास। हाँ, आइए। कहाँ मरे थे? कैलाश पर। कैलाश पर मर के भागो यहाँ से। देखो महाराज, अपने स्वरूप को जब तक पहचानेंगे नहीं ना, तब तक के इसी में भटकते रहेंगे। ये वैकुंठ जाना है, साकेत जाना है, जो कुछ है ना अपने स्वरूप में है महाराज। उसको जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक के ये दौड़ा भागी बनती ही रहेगी। देखो,
साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ। जिसको पहचानने से साक्षात्करणात् माने इसका स्पष्ट अनुभव होने के पश्चात भवेन्न पुनरावृत्ति भवाम्भोनिधौ, फिर इस सापेक्षता के जगत में हम फिर प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं तो पूरा यही है, पिछले जन्म में ये किया था, इस जन्म में ये किया, अगले जन्म में ये करेंगे, पाप है पुण्य है, कितने जन्म काहे की, ये सब बातें समझाने की प्रक्रिया है। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, KG 1 में KG 2 में कैसे पढ़ाते हैं, चलो हम लोग अभी सीखेंगे क्या, हम आज अंक सीखेंगे, काउंट 1, तो बच्चा 1 करता है, 2, कितने हो गए 2, अब फिर से करो, कितना है 1, अब कितना है 2, अच्छा फिर से करो 1 और 2, वेरी गुड, और फिर बच्चा कहेगा 1 2, 2 + 2 = 4, हाँ समझ में आ गया। तो छोटा सा बच्चा जब गणित करता है ना घर में, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, कितना सुंदर लगता है ना। आप कोई MSc कर रहा हो, उसको पूछा 3 और 2 5, तो अच्छा दिखेगा। तो छोटे बच्चे ने जो किया था वो गलत थोड़ी था, उसके लिए वो ठीक था। इसीलिए जो हम बताते हैं ना, वी कैनॉट कंटिन्यू टू बी इन KG 1 थ्रू आउट लाइफ, कभी तो बढ़ो। कोई कह सकता है क्या, आई लाइक KG 1 देयरफॉर आई वांट टू कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ इन KG 1। देखो महाराज, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कर्माणि चित्ते शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यासम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। तो कर्म का प्रयोजन पाप पुण्य नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, पिछला अगला जन्म नहीं है। कर्म का प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि होवे। अंतःकरण की शुद्धि कर्म के माध्यम से कैसी होती है, जो हमको अच्छा लगता है वो नहीं करना, जो अच्छा जो योग्य है वो करना है। तो जब हम अपने कर्तव्य कर्म करेंगे तो राग द्वेष अपने आप निकल जाएंगे। जैसे हम यहाँ आ रहे थे आज लेक्चर में, समझो हमको बहुत नींद आ रही है, बहुत आलस आ रहा है, हम नहीं जाएंगे, ठीक है आप चले जाओ सब लोग, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, देयर इज नो चॉइस। जब ये हमारा कर्तव्य है कि आप सब लोग यहाँ आते हैं तो हमको तो आना ही है ना, तो फिर अपने आप राग द्वेष के ऊपर उठ गए ना। तो जो व्यक्ति कर्म में लगा हुआ है उसके द्वारा राग द्वेष की निवृत्ति ये यदि हुआ तो हमने कर्म के सिद्धांत को समझा है। इसी प्रकार से उपासना का तात्पर्य यही है कि उपासना का तात्पर्य मन को एकाग्र करना। उपासनम चित्त एकाग्र्यार्थम। अभी तो हमारा मन दुनिया भर में भटक रहा है। हम मन की दो ही स्थितियों को जानते हैं, एक तो अनेकाग्रता या तो शून्याग्रता। अनेकाग्रता माने मन भटक रहा है कंटिन्यूअसली, शून्याग्रता माने सो जाता है। ये दोनों स्थितियां तत्व चिंतन के लिए योग्य नहीं। इसलिए ये उपासना का तात्पर्य भगवान के सामने जाकर के रोना धोना मांगना नहीं है। भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान स्पष्ट कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः। अब ये 4 जो भगत है, आर्त जो रोने धोने वाले हैं, अर्थार्थी जो हमेशा मांगते हैं, जिज्ञासु जो केवल जानना चाहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं जानने के लिए, और चौथे जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके परमात्मा को पहचान लिया है आत्म रूप से। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा एवं मे मतम। ज्ञानी और भगवान अलग नहीं होते। कारण क्या है कि ज्ञानी के माध्यम से भगवान ही प्रकट होते हैं। तो ज्ञान की परिपूर्णता को भक्ति कहते हैं और भक्ति की परिपक्वता को ज्ञान कहते हैं। ये दो भिन्न नहीं है।
जब साधना भक्ति होती है तो दुराग्रह होता है, जब पराभक्ति होती है तो दुराग्रह के परे चले जाते हैं। इस प्रकार से यह साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्ति भवाम्भोनिधौ, जिसको पहचानने के बाद फिर इस दुनिया में जन्म मरण का चक्कर नहीं रहता है, ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति जिन्होंने हमको ये सब बताया है उनको हमारे शतशः नमस्कार। 1 घंटे का हमको टाइम दिया था, 1 घंटा पूरा हो गया है, अतः बंद करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।